आई थिंक सबको विजिबल है ये क्वेश्चंस जो व्हाइट बोर्ड पे लिखा है मैंने। और अगर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं इसमें तो उन लोगों को हमने पढ़ाया है। ये ये प्रॉब्लम नेट का आया हुआ प्रॉब्लम है। डिस रोटेटरी कॉन रोटेटरी इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस में आते हैं, ठीक है, जिसमें कि रिंग क्लोजिंग होता है। और रिंग अपना अपना माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए, जब हम बोलेंगे खोलने के लिए तभी आप खोलिए और आंसर दीजिए हमें। अदरवाइज आप लोग अपनी माइक म्यूट करके रखिए, ठीक है। तो हम लोगों ने पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में मैंने सेमेस्टर सेकंड को पढ़ाया है वैसे ये। और जो पीएचडी वाले अगर ज्वाइन किए होंगे इसमें तो उन लोगों ने पढ़ा होगा अपने एमएससी टाइम पर। ये आपका इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन में रिंग क्लोज होते हैं और रिंग क्या होते हैं, ओपन होते हैं, ठीक है। रिंग क्लोजिंग होती है, रिंग ओपनिंग होती है। ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, इसमें एच न्यू मतलब यहाँ हम लाइट दिखा रहे हैं, ठीक है। हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दिख रहा है हमें और लाइट के प्रेजेंस में वो एक्स मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है। फिर वाई वाई यहाँ पे जो हम दे रहे हैं ये अननोन है। यहाँ हम जो वाई देख रहे हैं ये हमको बताना है और एक्स बताना है, ठीक है। मतलब ये कहने का कि जो रिएक्टेंट हमें दिख रहा है वो रिएक्टेंट लाइट के प्रेजेंस में क्या बना रहा है, उसके बाद हम इसको कौन सा कंडीशन दिए हैं। वाई यहाँ पे कंडीशंस बता रहा है कि हमने इस रिएक्शन मीडियम में क्या कंडीशन दिया है, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या बन रहा है वो उसमें बताया गया है, वो उसमें हमें दिख रहा है कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है। दिस इज द प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा रिएक्टेंट है, लाइट के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या बन रहा है। और वाई यहाँ पे वाई हमें रिएजेंट बताना है, यहाँ पे क्या कंडीशंस हम देंगे इसमें कि एक्स आपका फाइनल ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ चार ऑप्शन दिख रहे हैं हम लोग ए बी और ये सी डी। चारों ऑप्शन में देखिए एक्स वाई ये जो बता रहा है इसका मतलब या तो हमारा एक्स ये बन रहा है यहाँ पे, या तो हमारा एक्स ये बन रहा है, और जो वाई कंडीशन दी जा रही है या तो लाइट है या तो डिसरोटेटरी मोशन हो रहा है, ठीक है। ये ए ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन में देखिए क्या हो रहा है, बी ऑप्शन में हमारा एक्स हम इसको कह रहे हैं कि ये एक्स बन सकता है, और वाई कंडीशन क्या है, लाइट के साथ कॉन रोटेटरी मोशन, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि सी वाला क्या है आपका। सी में हमारा ये देखिए सब में स्टीरियोकेमिस्ट्री का फर्क है। इसमें देखिए एक नीचे है और एक ऊपर है बॉन्ड, और इसका कंडीशन जो है डिफरेंट है। ये मतलब ए और सी में जो एक्स प्रोडक्ट बन रहा है वो सेम है, और वाई जो कंडीशन दे रहे हैं वो आपके क्या है, डिफरेंट है। उसी तरीके से बी और डी में प्रोडक्ट सेम बन रहे हैं एक्स, और जो कंडीशन वाई दिया जा रहा है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो कोई कुछ बता सकता है इसमें कि एक्स क्या होगा, थोड़ा बहुत हिंट किसी को अगर आ रहा है तो हमें माइक अपना ऑन करके बताए कि क्या हो सकता है इसमें। बाकी हम तो सॉल्व करवाएंगे ही इसके बाद। अगर सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं इसमें तो वो लोगों ने तो मेरा क्लास किया है इसके बारे में, तो कुछ बता सकते हैं। अच्छा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 2 2 4 5 6 7 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। प्रोडक्ट तो बना हुआ है, ये देखिए यहां से कुछ आप लोग को हिंट भी मिल सकता है। एक्स इन चारों में से कौन सा होगा ये बता दो मुझे बस, ए बी सी डी में से, बी या फिर डी होगा, बी या फिर डी कह रहे हो। एक बात बताओ, बी और डी कैसे हो जाएगा जब यहाँ प्रोडक्ट में पहले से देख रहे हो कि ये अबव द प्लेन है और ये बिलो द प्लेन है, इसका मतलब कि एक्स में कहीं ना कहीं ऐसा हो चुका है, तब ना ये चीज यहाँ दिखा रहा है।
ये आप तो प्रोडक्ट ही देख के समझ में आ जा रहा है कि जो एक्स होगा वो या तो ये होगा या तो ये होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए, 2 2 4 5 6 7 8। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। अब देखिए, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है इसमें, है ना। हम लोग होमो लेते हैं, होमो मतलब कि 4 लेंगे, 8 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 आया, इसका मतलब 4 आपका क्या है? इवन है ना। इवन होता है तो क्या सिमिट्री होती है? C2 सिमिट्री होती है। C2 सिमिट्री है तो क्या होगा? कौन रोटेटरी होगा इस केस में? समझ में आ रहा है? सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया हमसे। 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका होमो क्या होगा? 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका होमो मतलब सीधे आधा हो जाता है, तो 8 का आधा क्या आएगा? 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये आपका फोटोलाइट के में हो रहा है, एचन्यू में हो रहा है ना। एचन्यू में होता है तो जो हमारा होमो आता है वो एक बढ़ जाता है। मतलब अगर हमारा 4 आ रहा है तो हम 5 मान के चलेंगे, है ना। 5 हमारा क्या है? ऑड है। ऑड होता है तो क्या होता है? एम सिमिट्री होता है। एम सिमिट्री है तो क्या होता है? डिसरोटेटरी होता है। ये देखिए ट्रिक है, यही इसका ट्रिक है। पूरे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन का जो ट्रिक है वो यही है। इसी से हम पता करते हैं। हमको क्या देखना होता है सबसे पहले कि कितने पाई इलेक्ट्रॉन है उस मॉलिक्यूल में, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है। और दूसरी चीज ये भी देखिए कि ये रिंग क्लोजिंग होगा, मतलब ये रिंग बंद होगा, है ना। और हम लोग हमेशा ओपन रिंग को देखकर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। तो ये पहले से ही ओपन रिंग है आपका। 2 2 4 5 6 7 8, 8 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब साई 8 नंबर ऑफ इसमें मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। अब 8 नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनेंगे, उसका हम होमो निकालेंगे। व्हाट इज होमो? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिकुलर ऑर्बिटल, जो कि इसका जस्ट आधा होता है। जैसे कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो जो उसका होमो वाला ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा? वो साई 4 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? जितना पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी होते हैं। जैसे इसमें अगर 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 साई 5 साई 6 साई 7 और साई 8, ठीक है। और उसमें से जो हाईएस्ट होमो होगा वो कौन सा होगा? साई 4 होगा। कैसे हम लोग समझे कि होमो क्या है? हम लोग को सीधे उसको आधा कर देना है। जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको क्या कर दो? हाफ कर दो आप लोग। तो हाफ कर दिया तो क्या आ गया? 4 आ गया। अगर यहाँ थर्मल दिया होता, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ अगर थर्मल दिया होता तब तो हम लोग इसी को लेके चलते, लेकिन यहाँ थर्मल नहीं दिया है, यहाँ पे लाइट दिया है। लाइट के केस में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होमो होता है जो कि साई 4 है, वो एक स्टेज आगे बढ़ जाता है। मतलब कि साई 4 से कहाँ चला जाएगा? वो साई 5 में चला जाता है। अब हमको साई 5 देख के पढ़ना है, साई 5 देख के आगे काम करना है। साई 4 को आप भूल जाइए, क्योंकि यहाँ पे एच न्यू था, लाइट था, तो हमारा साई 4 से इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया है? साई 5 में हो गया है, ठीक है। तो अब उस हिसाब से हम देखेंगे। अब हमको ये देखना होता है कि जो साई है उसका नंबर इवन है कि ऑड है। जैसे यहाँ पे अगर 5 को हम देख रहे हैं तो 5 क्या है हमारा? ऑड नंबर है। और ये हमेशा याद रखिए, अगर ऑड है तो एम सिमिट्री है, अगर एम सिमिट्री है तो उसमें डिसरोटेटरी होना है। अगर इवन है तो C2 सिमिट्री है, अगर C2 सिमिट्री है तो उसमें कॉन रोटेटरी होना है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है। तब इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में हमारा डिसरोटेटरी होगा। तो डिसरोटेटरी में क्या होता है? या तो ऐसे होता है और या तो ऐसे, मतलब कि या तो ये दोनों ऊपर की ओर जाएंगे या तो आपके ये दोनों क्या जाएंगे? नीचे की ओर जाएंगे, ठीक है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, हमें आवाजें आ रही हैं। ठीक है, तो डिसरोटेटरी हमारा होने वाला है
तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाले जो बॉन्ड आपके हैं, दिस वन, या देखिए C2 में क्या होता है, रोटेशन ऐसे ऐसे होता है, मतलब कि दोनों एक ही साइड जाते हैं, ठीक है। और डिसरोटेटरी में क्या होता है, हमारा रोटेशन कैसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। सॉरी, कौन है, ये दोनों कौन है, या तो दोनों मतलब क्लॉकवाइज जाएगा या आपका एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। और अगर डिसरोटेटरी है तो या तो एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो x क्या होगा हमारा, ये भी ऊपर जाएगा और ये वाला भी ऊपर जाएगा। अच्छा, सही बात है, इसमें दोनों ही ऊपर जा रहे हैं, या फिर दोनों नीचे आने वाले थे, ये माने इन दोनों में से कोई होगा, बी और डी में से कोई होगा। महिमा सही कह रही थी इसका मतलब। अब हमको देखना है वाई वाला कंडीशन, ठीक है। तो वाई वाले कंडीशन में देखिए क्या होना है, रिंग क्लोजिंग होनी है इसमें, इस तरीके से, ठीक है। इसमें कैसे हुआ है, ये बॉन्ड इधर आया, ये बॉन्ड इधर गया, ये बॉन्ड इधर गया और ये बॉन्ड इधर गया, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे, अगर हम इसको देखेंगे तो कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये इधर हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, लाइक दिस, देन लाइक दिस, और ये वाला यूं, और ये देखिए इस तरह से रिंग क्लोज हो जाएगा आपका। और ये बॉन्ड भी हमारा ऊपर जा रहा है, ये वाला बॉन्ड भी हमारा ऊपर जा रहा है, क्योंकि इसमें डिसरोटेटरी हो रहा है। तो इसको इस तरीके से बना देते हैं फिलहाल, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इस जो अंदर हमको दिख रहा है 2 2 4 5 6, इनका भी क्या हो रहा है, क्लोजिंग हो रहा है। किस तरीके से होगा, ऐसे होगा, फिर ये ऐसे होगा और ऐसे होगा। इसका मतलब यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगा इस तरीके से। और यहाँ जो हाइड्रोजन है, जरा देखिए इधर, ये वाला हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और दिस वन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन हमको दिख रहा है कि अबव द प्लेन है, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन आपके कहाँ हैं, अबव द प्लेन में है। तो अगर अबव द प्लेन है तो कैसे करना होगा, 2 2 4 5 6, मतलब कि साई 6 हुआ, इसका हाफ आपका साई 3 होगा। अगर साई 3 है तो इसमें क्या होगा, अगर हम थर्मल करते हैं तो डिसरोटेटरी होगा, और अगर एच न्यू से करेंगे तो आपका कॉन रोटेटरी हो जाएगा ये, ठीक है। तो अगर डिसरोटेटरी होना होगा तो दोनों ही इधर जाएंगे, ऐसे ऊपर की ओर जा रहे हैं। और अगर कौन होना होगा तो एक ऊपर और एक नीचे की ओर आएंगे, ठीक है। तो हमारा डिसरोटेटरी हो रहा है इसमें, एक्चुअली में क्या हो रहा है, ये डिसरोटेटरी हो रहा है, मतलब कि ये थर्मल होगा और डिसरोटेटरी होगा, ठीक है। तो ये जो वाई होगा आपका क्या होगा, थर्मल होगा, और रोटेशन आपका होगा वो डिसरोटेटरी होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे एक प्लेन मिल रहा है। ऑप्शन इसका ये वाला सही होगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा। लेकिन ये कैसे बन रहा है, इसमें देखना होगा। अच्छा, सॉरी सॉरी, देखिए ना एक गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, लग रहा है मुझे। नहीं नहीं, ठीक है, इधर साइड 2 2 4 5 6 7 8, ठीक है।
मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन गड़बड़ है, यहाँ पे थर्मल होगा, साइफर होगा तो कौन रोटेटरी होगा। ठीक है, हाँ बोलिए। फिर से बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। फॉरेन सिस्टम। हम्म। हमने देखिए रटा नहीं है इस तरीके से, एक्चुअली हमने इस तरीके से रटा नहीं है कि फोरेन सिस्टम में क्या होता है, फोरेन प्लस टू सिस्टम में क्या होता है। ठीक है, जैसे ये तो आपका फोरेन सिस्टम है, 2 2 4 5 6 7 8। हम सीधे इसको ट्रांस है, ट्रांस है। देखिए आप हमको जो बता रहे हो बुकिश पक्का बता रहे हो ना, ये बुकिश है। अगर हम फ्रंटियर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ेंगे तो उस हिसाब से हमको यही पता है कि जो होमो होता है आपका, हमको उसको लेके चलना है। और अगर यहाँ हम लाइट देंगे तो वो एक स्टेज उसका ऊपर जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर हम इसको इस तरीके से देखें, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए, ये इसका होमो हो जाता है। और अगर हम यहाँ लाइट देते हैं तो वही ये आपका, सॉरी यहाँ उल्टा लिखा गया है, 1 2 3 4, हाँ हाँ हाँ, 6 7 8। ठीक है, तो और अगर हम यहाँ H नहीं देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ चला जाएगा और ये आपका बन जाएगा होमो। और होमो के लिए ये आपका साई 5 है। 5 का मतलब ये एम सिमिट्री है और ये जाएगा डिसरोटेटरी। इसका डिस एच न्यू, अगर यहाँ एच न्यू है तो रोटेशन डिसरोटेटरी होगा, यहाँ पे डिसरोटेटरी ही रोटेशन। और अगर हमको इस चीज, क्या? नहीं 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 नहीं, लेकिन अगर हम डिसरोटेशन इसमें कराएंगे, 1 मिनट, अगर हम इसमें डिसरोटेशन कराएंगे तो हमारा एक क्लॉक और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। एक बॉन्ड अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा बॉन्ड भी ऊपर ही जा रहा है। बात समझ में आ रही है? इसको क्लियर बना देते हैं। देखिए, अच्छा अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन भी बना ही देते हैं जो बचा हुआ है आपका। ठीक है, तो अगर हम इसको ऊपर ले जा रहे हैं तो इस केस में ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। तब इस जगह पे यहाँ पे दोनों ही एक फेज में हो जाएंगे। इसलिए कह रही हूँ यहाँ थर्मल होगा, कौन होगा। तब आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि और किसी ऑप्शन में डेल्टा और डिसरोटेटिव दिया नहीं है था चारों में से। ठीक है, अब हम इसको रब कर दें। हाँ, थर्मल में हो जाएगा। ठीक है, रब कर दे, समझ में आ गया है? तो इसका देखिए बुक में तो दिया हुआ है कि फोरेन सिस्टम में क्या होता है, फोरेन प्लू सिस्टम में क्या होता है, वो बुक में दिए होते हैं, मुझे पता है, पर मुझे वो कभी याद नहीं होता। मैंने तो जो इसका फ्रंटल थ्योरी है, फ्रंटियर वाला, उसी से पढ़ा है और वो बिल्कुल सही भी है। ये भी आपका बुक में मिलेगा, आपको मिल जाएगा कि कैसे आपका होमो में है और कैसे अगर उसको एक्साइट कर देंगे तो वो आगे चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमको आप ये बताइए कि
इनमें से आयोनाइजेशन एनर्जी किसका सबसे ज्यादा होगा और किसका सबसे कम होगा? ऑर्डर फॉर आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ दिस। ये तो हम अभी ऑप्शन दे रहे हैं, उसी को आप सोच लिए आंसर है। बताइए। अच्छे से सोच के बताइए आप लोग, जल्दी से ऐसे हड़बड़ाइए मत, सॉल्व करिए, सोचिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हमें क्या देखना पड़ता है। यही बोल रही है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पहली बात तो हमको चार्ज देखना होता है, जिसपे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी में था। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर शबनम ज्वाइन की है तो शबनम में मुझसे कल पूछा था, मैंने नोट किया हुआ है उसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन के बारे में है। ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 4 ऑप्शन है इसमें, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देता है? कैसे पता करेंगे इसको? ठीक है, सी। पहले हाँ, कैसे सी होगा, कैसे किया आपने? बिल्कुल 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 सही है, यही है इसका आंसर। सबसे पहले हमें क्या देखना है? डी इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। ठीक है, कॉपर में देखिए, कॉपर का +2 है, इसका मतलब ये आपका D9 में आ जाएगा। बी आप इसमें देखिए, निकिल है, इसका D8 हो जाएगा, इसका D7 हो जाएगा और इसका D4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में देखिए, अगर हम T2G और EG हर में देखा जाए अगर कॉम्प्लेक्स में, तो D9 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिमेट्रिकली फिल्ड है ये। D8 में देखिए, D8 वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। D7 वाला देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और D4 वाले में 1 2 3 4। ठीक है, अगर हमको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देखना है मेटल कॉम्प्लेक्स का, कोई भी मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो दो चीजों से होता है। एक आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन से और एक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं आपके, तो वो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देता है, और जो स्पिन अपने इलेक्ट्रॉन स्पिन में घूमते हैं तो वो आपका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट देता है। तो अगर हमको ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन पता करना है तो उसके लिए हमको ये देखना पड़ता है कि T2G ऑर्बिटल अगर ऑक्टाहेड्रल में है तो, और T2 ऑर्बिटल अगर वो टेट्राहेड्रल में है, क्योंकि टेट्राहेड्रल में हम T2 और E लिखते हैं और ऑक्टाहेड्रल में T2G और EG लिखते हैं। ठीक है, तो ये T2G या T2 कोई भी T वाला पार्ट जो है आपका, जिसमें कि DXY DYZ DZX होते हैं, ये आपके अनसिमेट्रिकली फिल्ड होने चाहिए, जो कि केवल हमको D7 में दिख रहा है। D7 में ये सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है, अनसिमेट्रिकली है। D8 में भी देखिए बराबर से भरा हुआ है, D4 में भी भरा है बराबर से, और D9 में भी भरा हुआ है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि मेटल कॉम्प्लेक्स, अगर आपको ऐसा कॉम्प्लेक्स भी दे रहा है, या फिर कभी कभी केवल इस तरीके से पूछ देता है, D1 D7 D2 D9 ऐसे करके दे दिया आपको, तो कैसे निकालेंगे?
आपको बता देगा स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये स्प्लिटिंग देखनी है, देखना है कि किस में T2G अगर हमारा अनइवन है तो वो आपका ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन देगा। दूसरा चीज जो इस टाइप के क्वेश्चन आता है, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, कौन सा मॉलिक्यूल कौन सा कॉम्प्लेक्स आपका जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देता है, ठीक है, वो भी हमने क्वेश्चन नोट किया हुआ है। तो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को देखने के लिए किसी को पता है क्या देखना होता है उसमें? इसको मैं रब कर दे रही हूँ, क्वेश्चन भले आप तो नोट कर लीजिए, कंसेप्ट बता ही दिया है तो उसको लगा लीजिएगा। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन अगर हमको पता करना है, उसका करेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ ऑप्शन देते हैं, हाँ डी, हाँ इसमें लो स्पिन में है, लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। D1 D9 D7 D9 D6 D2 D4 D3,